दोस्तों, आज पूरी दुनिया में कुल 195 देश हैं और उन 195 देशों में से अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने ये सफल कारनामा किया है और अब इंडिया करने जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कारनामा, तो दोस्तों ज्यादा सोचिए मत, हम बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप करोड़ों रुपए जीतना चाहते हैं, आप केबीसी के हॉट सीट पर बैठने की मन्नतें मांग रहे हैं, तो हमारी आने वाली हर वीडियो को देखिए, होगा आपका फायदा। ये है ड्रीम ज्ञानदा और मैं हूँ AI जमा। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 तो याद ही होगा जब इतिहास बनाने के लिए देश ने एक कदम और आगे बढ़ाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चंद्रयान 3 की। 14 जुलाई को ही इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुँच गया। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने में सफल हो जाता है तो एक नया इतिहास बन जाएगा। एक ऐसा इतिहास जो अभी तक विश्व के कुल 195 देशों में से सिर्फ 3 देशों ने ही बनाया है। वो देश कौन कौन से हैं, आप जान सकेंगे आज। साथ ही स्पेसक्राफ्ट के बारे में कुछ और भी जानेंगे। तो आइए बिना देर किए जानते हैं। दोस्तों, अब तक कुल 110 मून मिशन हो चुके हैं, जिनमें से 42 असफल रहे हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 38 बार कोशिशें की गई हैं, मगर 52% प्रयास ही सफल हो पाए हैं। दोस्तों, भारत से पहले चंद्रमा पर 6 देशों या एजेंसियों ने अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इजराइल और भारत शामिल हैं। दोस्तों, चांद पर उतरने वाला दुनिया का सबसे पहला अंतरिक्ष यान सोवियत संघ यानी रूस का लूना 2 था, जिसने 14 सितंबर 1959 को चांद की सतह को छुआ था। दोस्तों, चांद पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाली लूना 2 को पहली मानव निर्मित वस्तु माना जाता है। लूना 2 को लुनिक 2 भी कहा जाता है। दोस्तों, लूना प्रोजेक्ट के तहत छोड़ा गया लूना 2 सोवियत संघ का ये दूसरा अंतरिक्ष यान था। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 यान 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरा था। अमेरिका का वो अपोलो 11 यान चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान था, जिसमें 3 मानव यात्री थे। दोस्तों, अमेरिका ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अपनी पहले मिशन की प्लानिंग 17 अगस्त 1958 को बनाई थी, लेकिन पायनियर 0 का प्रक्षेपण असफल रहा। अमेरिका को चंद्रमा तक पहुंचने में सफलता 6 मिशन के बाद मिली थी। दोस्तों, मून मिशन में सफलता पाने वाले अब तीसरे देश की करते हैं और वो तीसरा देश है चीन। दोस्तों, चीन ने 2019 में चांगई 4 मिशन को लॉन्च किया था। चांगई 4 ने चांद की सतह पर लैंडर और U2 2 रोवर के साथ लैंड किया था। इससे पहले चांगई 3 नाम का स्पेसक्राफ्ट 2013 में चांद की सतह पर पहुंचा था। दोस्तों, ये रहा मून मिशन की संक्षिप्त जानकारी। और अब आइए जानते हैं 14 जुलाई के दिन घटित कुछ मुख्य घटनाओं और इतिहास के बारे में। 14 जुलाई 1223 किंग ऑफ फ्रांस फिलिप द्वितीय अगस्त की मृत्यु के बाद लुइस अष्टम फ्रांस के राजा बने। 14 जुलाई 1456 बेलग्रेड के युद्ध में हंगरी ने ऑटोमन को पराजित किया। 14 जुलाई 1636 औरंगजेब को मुगल सम्राट शाहजहां ने दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था। 14 जुलाई 1771 कैलिफोर्निया में मिशन सैन एंटोनियो डी पडुआ की स्थापना हुई। 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने बेस्टल पर हमला किया। 14 जुलाई 1798 द सेडिशन एक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का कानून बना। इसके अंतर्गत अमेरिकी सरकार के बारे में गलत या दुर्भावनापूर्ण बयान देना, लिखना, प्रकाशित करना एक संज्ञेय अपराध बन गया। 14 जुलाई 1827 होनोलुलु के रोमन कैथोलिक डियोसिस की स्थापना राज्य के हवाई में की गई। 14 जुलाई 1845 पहली पोस्टमास्टर्स का अंतिम टिकट जारी किया गया। 14 जुलाई 1850 पहली बार मशीन से बर्फ बनाई गई थी। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन गॉरी ने फ्लोरिडा में एक दिन के दौरान दुनिया के सामने आइस क्यूब्स को पेश किया था। जॉन गॉरी के इस आविष्कार के लिए उन्हें फादर ऑफ रेफ्रिजरेशन और फादर ऑफ एयर कंडीशनिंग भी कहा जाता है। 14 जुलाई 1861 कॉटलिंग नामक अमेरिकी व्यक्ति ने मशीन गन बनाई। 14 जुलाई 1880 डोरचेस्टर जेल कनाडा में खोला गया। 14 जुलाई 1867 स्वीडन के केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का परीक्षण किया था। डायनामाइट से कमाए गए पैसों से ही दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। 14 जुलाई 1891 एरिक गुस्ताफ बोस्ट्रोम स्वीडन के प्रधानमंत्री बने। 14 जुलाई 1899 पहला गणतंत्र दक्षिण अमेरिका में घोषित किया गया। 14 जुलाई 1927 हवाई द्वीप में विमान की पहली व्यावसायिक उड़ान शुरू हुई। 14 जुलाई 1940 द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के बमवर्षक विमानों ने स्वेज पर बमबारी किया। 14 जुलाई 1945 इटली ने अगले दिन जापान पर युद्ध की घोषणा की। 14 जुलाई 1950 कोरियाई युद्ध के एक शुरुआती युद्ध में उत्तर कोरिया के सैनिकों ने दक्षिण कोरिया के ताज में अमेरिका की 24वें इन्फेंट्री डिवीजन के मुख्यालय पर हमला करना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 1958 इराक में जनरल अब्दुल करीम के विद्रोह के बाद राजशाही व्यवस्था का अंत और प्रजातंत्र की स्थापना हुई। 14 जुलाई 1960 स्ट्रीम चिंपांजी रिजर्व तांगेनिका में जंगली चिंपांजी के थिसोसियल और पारिवारिक इंटरेक्शन के बारे में अपने अध्ययन की शुरुआत करने पहुंचे। 14 जुलाई 1965 नासा के अंतरिक्ष यान मरीनर 4 ने मंगल ग्रह से उड़ान भरी थी, जो किसी अन्य दूसरे ग्रह की पहली क्लोजअप तस्वीरें खींची। 14 जुलाई 1972 तत्कालीन सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया।
14 जुलाई 1987 ताइवान में पिछले 37 वर्षों के सैनिक शासन का अंत हुआ। 14 जुलाई सन 1900 में राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और सुप्रसिद्ध पत्रकार देशबंधु गुप्त का जन्म हुआ था। 14 जुलाई 1902 प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का जन्म हुआ था। 14 जुलाई 1909 प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री EMS नमबूद्रीपद का जन्म हुआ था। 14 जुलाई 1910 अमेरिकी कार्टूनिस्ट और फिल्मकार विलियम हैना का अमेरिका में जन्म हुआ था। आगे चलकर विलियम हैना ने जोसेफ बार्बेरा के साथ मिलकर टॉम और जेरी की रचना की थी। 14 जुलाई 1933 जर्मनी में नाजी पार्टी ने लोगों की जबरन नसबंदी करने का काम शुरू किया था। 14 जुलाई 1945 टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज और देश के बड़े उद्योगपति शिव नादर का जन्म हुआ। 14 जुलाई 1957 पहली बार किसी खेल प्रतियोगिता का टेलीविजन पर तलब प्रसारण किया गया था और वो खेल प्रतियोगिता घुड़दौड़ थी जो अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। 14 जुलाई 1969 अमेरिका में 500, 1000, 5000 और $10,000 के नोटों का इस्तेमाल तुरंत प्रभाव से रोक दिया गया। एक समय अमेरिका में सबसे बड़ा नोट $1,00,000 का होता था, लेकिन अब अमेरिका में सबसे बड़ा नोट $100 का ही है। 14 जुलाई 1975 हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन का निधन हुआ था। 14 जुलाई 1995 MP3 डिजिटल ऑडियो एन्कोडिंग प्रारूप का नाम दिया गया था। 14 जुलाई 2003 प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस का निधन हुआ था। 14 जुलाई 2014 इंग्लैंड के चर्च ने महिलाओं को भी बिशप बनाने के पक्ष में वोट किया। 14 जुलाई 2015 नासा का न्यू हॉरिजन प्लूटो पर जाने वाला, प्लूटो की यात्रा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। दोस्तों, ड्रीम ज्ञानदा पर अभी आप सुन रहे थे 14 जुलाई के दिन घटित कुछ मुख्य घटनाक्रमों एवं इतिहास की जानकारी। और अब आइए जानते हैं चंद्रयान 3 की अब तक का स्टेटस। मगर यह जानकारी 1 अगस्त 2023 तक है। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 LVM-3M4 वाहन ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया था, जिसके बाद से ही चंद्रयान 3 ने अपनी सटीक कक्षा में चंद्रमा की यात्रा शुरू कर दी है। अंतरिक्ष यान का स्वास्थ्य यानी स्थिति सामान्य है। 15 जुलाई पहली कक्षा में सकुशल स्थापित। अंतरिक्ष यान अब 41,762 किलोमीटर बाई 173 किलोमीटर कक्षा में है। 17 जुलाई 2023 दूसरी कक्षा में स्थापित होकर कार्य प्रगति की ओर। अंतरिक्ष यान अब 41,603 किलोमीटर बाई 226 किलोमीटर कक्षा में है। 22 जुलाई 2023 चौथा कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित। अंतरिक्ष यान अब 71,351 किलोमीटर बाई 233 किलोमीटर की कक्षा में है। 25 जुलाई 2023 25 जुलाई को अगली कक्षा में बढ़ाने वाला व्यापक अभ्यास किया गया। 1 अगस्त 2023 अंतरिक्ष यान को ट्रांसलुनर कक्षा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, अब अगली योजना के बारे में जानिए। चंद्र कक्षा सम्मेलन LOI की योजना 5 अगस्त 2023 को बनाई गई है। दोस्तों, ड्रीम ज्ञानदा पर यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय जोहार। आप देख रहे थे ड्रीम ज्ञानदा।